तो श्री भगवान ने देवताओं की स्तुति सुनकर देवताओं की प्रशंसा भी की, देव स्तुति की प्रशंसा की, और साथ ही साथ में यह सदुपदेश भी देवताओं को दिया कि मेरे अतिरिक्त संसार के विषय भोग को अगर कोई चाहता है तो भगवान ने कहा ना समझ है, मंदमती है, मूढ़ है, अबोध है, अज्ञ है। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा चाहने वाला तो मूढ़ है ही, मेरे अतिरिक्त अगर कोई कुछ और चाहता है। कई बार वैसे इस विषय पर पूर्व में चर्चा हुई। ध्रुवदास जी अपनी वाणी में कहते ही हैं, करे दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। सब दुखों के मूल में क्या है? कामना है। मन का मैल क्या है? कामना है। भगवान के अतिरिक्त किसी भी और विषय वस्तु की कामना, बस यही दुख का कारण है। फिर भी जीव चाहता है, क्यों? क्योंकि उसमें सुख बुद्धि है। सुख बुद्धि का कारण क्या है? अज्ञान है, अविद्या है। यहां पर आकर संत गुरु की महिमा प्रकट होती है। संत गुरु की कृपा से जीव का अज्ञान दूर होता है, अविद्या दूर होती है, अविद्या की निवृत्ति होती है। समझ में आता है वस्तुतः सुख का स्वरूप क्या है, और जब समझ में आता है फिर जीव उसके संग्रह में लगता है, फिर जीव उसको प्राप्त करने के प्रयास में लगता है। इसी का निवारण करने की प्रार्थना सूरदास जी ने की। सूरदास की सब अविद्या बेगी हरो नंदलाल, अब मैं नाचो थक्यो गोपाल। दुख का मूल क्या है? सकामता, और सकामता का कारण क्या है? अविद्या, अज्ञान। और गुरु बिन ज्ञान कहां से पाऊं? इसलिए कहीं से भी आरंभ करो। इस देश में आप कहीं से भी आरंभ करो, घूम फिरकर आना तो भाई संत गुरु के ही चरण में पड़ेगा। जब तब साधु तारसी, कभी भी जीव का उद्धार हुआ है, आज हो रहा है या आगे होगा, तो कारण केवल एक है, एक है, एक है, संत। बस। तभी सहजो बाई कहती है, हरि तो कुटुंब जाल में घेरी। भगवान की इच्छा हुई, भगवान की इच्छा से ये सब पसारा आपके हमारे सामने है। हरि तो कुटुंब जाल में घेरी, फिर गुरु ने काटी ममता मेरी। इसलिए भगवान ने आगे कहा, बोले पहले तो चाहने वाला ना समझ है, और अगर कोई उसको वो वस्तु दे दे मांगने पर, तो बोले वो भी वैसा ही मूढ़ है, वो भी वैसा ही मूर्ख है। इसलिए पहले दिन से ये बात मैं पुनः पुनः आपको निवेदन करता आ रहा हूं, अगर सच्चा साधु हुआ तो आपके मांगने पर भी आपको संसार देगा नहीं। अच्छा, और देने की आवश्यकता क्या है? वो तो प्रारब्ध से मिल ही रहा है। भला बुरा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य करके जीव संसार में आया है, और वो प्रारब्ध से मिल ही रहा है। एक इतनी सी बात समझ में आ जाए ना, कि जिसको पाने का हम भरसक प्रयास कर रहे हैं, महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि सुख पाने के सब जतन किए, पर दुख को कियो न कोए। दुख पाने का तो कोई प्रयास नहीं किया। कह नानक सुन रे मना, कह नानक सुन रे मना, तिस भावै सो होए, तिस भावै सो होए। एकांत में बैठकर अगर वस्तुतः सत्संग श्रवण कर रहे हो, तो कल मैंने कहा था श्रवण करने से तो कार्य आरंभ होता है। अगर श्रवण कर रहे हो तो थोड़ा एकांत में बैठकर चिंतन मनन करना चाहिए कि जिसके लिए आज तक हाथ पैर मारते आए, वो सुख हमारे हाथ पैर मारने से हमारे हाथ आया या नहीं आया। आप देखो, पीछे मुड़कर देखो, निष्पक्ष होकर सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से एक बार निष्पक्ष होकर आप चिंतन करके देखो, जब जो होना था तब वही हुआ। संतों ने इतनी बात समझ ली। तेरे मन कुछ और है, करता के कुछ और। करता माने जो वस्तुतः करने वाला है वो कुछ और चाहता है, तुम कुछ और चाहते हो। ध्रुवदास जी सिद्धांत विचार में कहते, बोले जब ताई दोई मन दोई रुचि, तब ताई सुख कहां पई है। वो कुछ चाहता है, तुम कुछ चाहते हो। जो करता है, जो वस्तुतः करता है, वो कुछ और चाहता है, तुम कुछ और चाहते हो। भक्त ये बात समझ जाता है
संत गुरु की कृपा से उसको युक्ति मिल गई, भाई कुछ चाहना नहीं है, क्योंकि सब दुखों के मूल में ये हमारी चाहना है। चाह बुरी सबसे बुरी, बोले चाह नीच में नीच, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था जो चाह न होती बीच। ये चाहने के कारण ही सब दुख है। अच्छा, और चाहने से कुछ हो नहीं रहा है। आप खूब सुख चाहो, मिल जाता है? नहीं मिलता है। छोटी सी वस्तु चाहने से नहीं मिलती, उसके लिए उठना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। चाहने से तो कुछ होता नहीं। भक्त क्या करता है? प्रभु की चाह में अपनी चाह मिला देता है, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दी, निर्भर हो गया, निर्द्वंद हो गया, निश्शोक हो गया, निश्चिंत हो गया। चिंता मिटी बड़े चरणारो, चिंता मिटी बड़े चरणारो, सहारो पायो जी नाथ हरि शरणी आयो जी, नाथ हरि शरणी आयो। तो भगवान ने कहा मांगने वाला भी मूर्ख है, अगर दे दे तो वो भी मूर्ख ही है। और थोड़ा विचार करो तो समझ में आता है, हाँ वस्तुतः भाई ये मूर्खता ही है। ये बिल्कुल पानी को मथने जैसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये जैसे घट में पानी भर के और बिलौना लेके कोई बैठ जाए, मथे जा रहा है, मथे जा रहा है, पसीना पसीना हो गया। अब लगा रहे भाई एक दिन क्या, एक जन्म क्या, जन्म जन्म लगा रहे, वहां से तो कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है नहीं। पानी को मथने से तो कुछ हाथ आता नहीं। ऐसे ही चिंता वाकी कीजिए जो अनहोनी होए, और अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए। तो इसके लिए तो प्रयास करना वैसे भी निष्प्रयोजन है, निष्फल है, निरर्थक है। ये जो इंद्रियों को शक्ति दी है भगवान ने, आंख को देखने की, कान को सुनने की, हाथ से कुछ कुछ कार्य करने की, ये इंद्रियों को शक्ति दी है भगवान ने किस लिए? ताकि हम सत वस्तु के संग्रह का प्रयास करें। जो सार वस्तु है उसके संग्रह में ये तन मन प्राण लगे, इसी के लिए ये बल, ये बुद्धि, ये विद्या, ये विवेक, ये सब भगवान ने दिया है। तो भगवान ने देवताओं की स्तुति की प्रशंसा की, पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे मनोरथ में कुछ अभाव है, इसलिए जो तुम चाहते हो वो तो हम तुम्हें देंगे नहीं। क्योंकि अगर हम तुम्हें वो दे देते हैं तो तुम हमसे अतिरिक्त कुछ और चाह रहे हो, और हम अगर तुमको दे दें तो बोले हम भी तुम्हारे जैसे ही हो जाएंगे, तुम भी ना समझ और हम भी ना समझ। तो भगवान ने कहा हम तुमको मार्ग बता देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है, क्योंकि मेरा दर्शन अमोघ है, ये व्यर्थ नहीं जा सकता। तो मनोरथ तो तुम्हारा पूर्ण होगा, लेकिन तुम्हारी इच्छित वस्तु, तुम्हारा अभीष्ट सीधे सीधे मैं नहीं दूंगा तुमको। तभी मैं आपको कहता हूं कितना ही मंदिर के बाहर लिख दो सर्व मनोकामना पूर्ण मंदिर, भगवान तो देते नहीं। भगवान कोई नासमझ थोड़ी है जो जीव के मांगने पर उसको दुख का मूल संसार दे दें, जो बार बार उसको संस्कृति में डाले। तो भगवान तो देते नहीं। तुम अपना झूला बंगला का मनोरथ करते रहो, उनको तो इससे कुछ लेना देना है नहीं। कल इस विषय पर हमने विस्तार से चर्चा की। एक तो प्रभु को पाने के लिए, रिझाने के लिए दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है, जहां तुम हो वहीं वो हैं। कोई स्थान विशेष ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, और दूसरी बात किसी वस्तु विशेष की आवश्यकता नहीं है। केवल हृदय का भाव, केवल सच्चे हृदय की सच्ची पुकार, बस इतना पर्याप्त। प्रभु का ध्यान आपकी ओर पड़ेगा, उनका ध्यान आपकी ओर खींचेगा, और उनकी कृपा दृष्टि आप पर पड़े। क्या प्राप्त करना शेष रह जाता है? भगवान ने यही कहा, भाई मैं ही किसी को कृपा पूर्ण दृष्टि से देख लूं, फिर उसको क्या प्राप्त करना शेष है? उसके लिए क्या अलभ्य है? बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही रोचक और बड़ा ही प्रेरक प्रसंग है ये साधक के लिए। इसलिए 3 दिन पहले मैंने कहा था, एक एक श्लोक का एक एक शब्द विचारणीय है, चिंतनीय है, कुछ देने वाला है। वो अपने गर्भ में कुछ लिए है। अभी मैं तो एक बात और भी सोचता हूं कि हमको कौन सी शीघ्रता है, हमको कौन सी शीघ्रता है? हमको तो, और वैसे भी श्रीमद् भागवत के आरंभ में कहा है, मुहुः रहो रसिका भुवि भावुका, बोले इसको बार बार पीते रहना। तो हमको तो कोई शीघ्रता है नहीं। श्री जी कृपा से इस धारा प्रवाह में आप और मैं बह रहे हैं, और ये जो प्रवाह है ये श्री चरणों तक ले जाने वाला है। कोई शीघ्रता नहीं है। खूब आनंद से 2, 4, 5 बरस में ये चर्चा करेंगे, करते रहेंगे।
तो भगवान ने कहा लेकिन मेरा दर्शन अमोघ है, तुम्हारा मनोरथ तो पूर्ण होगा, मैं तुमको युक्ति बता देता हूं। मघवन यात भद्रम वो दध्यंचम ऋषि सप्तमम विद्याव्रत तपः सारं गात्रम याचत माचिरम। बड़ी अद्भुत बात, बहुत ध्यान से श्रवण करना। बड़ा अद्भुत प्रसंग यहां से आरंभ होता है। भगवान ने कहा कि देवराज अब देर मत करो। बोले तुम लोग ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनसे उनका शरीर जो विद्या व्रत और तप के कारण अत्यंत दृढ़ हो गया है वो मांग लो, शरीर मांग लो। सबसे अधिक प्रिय क्या होता है व्यक्ति को? अपना शरीर प्रिय होता है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ है ये तो पहला सुख है, पहला सुख निरोगी काया। सबसे अधिक प्रिय अगर कुछ है तो अपना शरीर है। मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहा हूं, आप अन्यथा न लेना। युवान पुत्र चला जाए तो भी कुछ काल के शोक के पश्चात इस शरीर का भरण पोषण तो माता पिता करते हैं ना। कारण क्या है? इस शरीर में प्रियता है। अपने देह से अधिक प्रिय और कुछ नहीं है। मैं कई बार आपको एक उदाहरण देता हूं, कितना भी आपका कोई स्नेही सुहृद क्यों ना हो, आपको भाई हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम हमसे बहुत प्रेम करते हो, तुमको बहुत नींद आ रही हो और वो कहे जरा हमारी बात सुनो, बोले सुबह सुनेंगे, अभी तो सोने दो, अभी तो नींद आ रही है, अभी तो सोने दो, कल बात करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो शरीर का सुख है ना बड़ा प्रिय है, अपनी देह अतिशय प्रिय है, सर्वाधिक प्रिय है। लाख काम छोड़कर व्यक्ति लीपापोती करता है ना दर्पण के सामने जाकर, शरीर की चिंता है, शरीर की चिंता है। अच्छा मैं कहता हूं शरीर की संभाल होनी चाहिए, चिंता नहीं होनी चाहिए। शरीर की संभाल तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम, इसी से परम धर्म का साधन किया जाना है। चिंता नहीं होनी चाहिए कि हाय बाल ना सफेद हो जाएं, होंगे ही। अच्छा चिंता करोगे तो कल के होते आज ही हो जाएंगे। आजकल तो सफेद हो जाने के साथ साथ एक रोग और है, बाल चले न जाएं। तुम थोड़ी चिंता करो, वो जो 6 महीना में जाने वो 2 ही में चले जाएंगे। क्यों? ये सब हमारे आसपास वाले इसी संकट से जूझ रहे हैं ना आजकल। बेचारे अपने मन को समझाते भी हैं, अरे कोई बात नहीं एक दिन तो जाना ही है, ऐसे अपने मन को समझाने का प्रयास भी करते हैं। पर अब जा रहे हैं तो चिंता तो होती है। ना जाते, थोड़ा रुक जाते, ये सब मनोरथ तो मन में होते ही हैं। अरे हमारे एक महात्मा हुए केशवदास, वो तो यहां तक कहा करते थे, बोले केसो केसन असकरी, केसो केसन असकरी जो अरिहू न कराही। बोले इन दुष्ट बालों ने तो वो किया जो शत्रु भी ना करता। किसी ने कहा ऐसा क्या कर दिया? बोले केसो केसन असकरी जो अरिहू न कराही। अब बाल पक गए, श्वेत हो गए। बोले चंद्रमुखी मृग लोचनी, बोले बाबा कहीं कहीं जाही, वो हमसे बाबा कहती हैं। ऐसा तो हमारे साथ शत्रु ने भी नहीं किया जो इन दुष्ट केशों ने किया। तो खैर इस सब के मूल में क्या है, इसको स्वीकार करना चाहिए। इसी को कहते हैं देहाशक्ति, यही देहाध्यास है। और इसी के लिए सुधर्म बोधिनीकार कहते हैं ये 3 हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़। जब तक देहाध्यास समाप्त नहीं हो तब तक देवाध्यास नहीं हो सकता। आंख भले 2 हो पर दृष्टि तो एक है ना, आंख 2 है पर दृष्टि तो एक है। जब तक देहाध्यास है तब तक देवाध्यास नहीं हो सकता। देवदास जी कहते हैं खान पान सुख चाहत अपने, मैंने तिनको प्रेम छुवत नहीं सपने। ये जो सेवा पर बल दिया जाता है किस लिए? क्योंकि सेवा से देहाध्यास से मुक्ति मिलती है। हरि नाम सो नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गाली। सेवा में लगे बिना देहाध्यास से मुक्ति संभव नहीं। और सेवा भी प्रत्यक्ष में संत सदगुरु की सेवा। यहां मैं और स्पष्ट करके कह दूं, आप सबको लगे भाई हम तो अपने मंदिर में श्री जी की सेवा करते ही हैं ना। प्रत्यक्ष में
संत सदगुरु की सेवा। तो कुछ दिन पहले एक माता ने प्रश्न किया था बंबई से कि मुझे प्रत्यक्ष में संत सेवा का अवसर नहीं मिलता, क्या करूं? तो संत की सेवा नाम ध्याई है, नामाराधन करो, प्रभु के नाम का कीर्तन करो, शरीर में सुख दुख कैसा भी हो पर नियम पूर्वक, व्रत पूर्वक। ये साधु की सेवा है, ये संत की सेवा है। आपका अपना कोई मनोरथ ना हो, जो कर रहे हैं वो गुरुजनों की आज्ञानुसार कर रहे हैं, गुरुजनों के निर्देशानुसार कर रहे हैं। मैं तो आपको सरल शब्दों में कहा करता हूं, भाई किस लिए भजन करना है? क्योंकि गुरु की आज्ञा है, बस। और कोई कारण हमको नहीं ढूंढना है कि हमको क्यों भजन करना है। अगणित द्वंद देह के पथ हैं, ये मन बुद्धि अनेक अनेक प्रकार के विक्षेप उत्पन्न करने की सामर्थ्य रखता है। संशयात्मिका बुद्धि है, पग पग पे नया संशय खड़ा करेगी। किस किस प्रश्न का उत्तर ढूंढोगे, किस किस से जाकर पूछोगे? एक ही उत्तर है भाई, गुरु की आज्ञा है। जब भी कभी ऐसा हो ना, वो प्रसंग याद कर लेना। सप्तऋषि गए हैं जगदम्बा के पास, उनको तप से निवृत्त कराने के लिए। अरे अब छोड़िए ये सब कठोर तप, क्यों कर रही हैं? महादेव को प्राप्त करने के लिए। अरे महादेव अवगुण भवन ले, यहां तक कह दिया सप्तऋषियों ने। विष्णु सकल गुण धाम, बिना ही तप किए हम उनकी प्राप्ति करा देते हैं। माता के पास सब प्रश्नों का एक उत्तर है। तजौ न नारद करि उपदेसु, आनी कहें सतबार महेशु। जिनके लिए तप कर रही हैं, जो इष्ट हैं, आराध्य हैं, बोले वो भी 100 बार आकर कहें, पर मैं अपने गुरु की आज्ञा से इधर उधर नहीं हो सकती। मैं कुछ प्राप्त करने के लिए भजन नहीं कर रही, मैं तो गुरु के दिखाए मार्ग पर चल रही। और मैं आपको सत्य कह रहा हूं, एक साधक के रूप में ही आपको निवेदन कर रहा हूं, आप देखना इससे आपके भजन भाव में कितनी दृढ़ता आती है। केवल गुरु की आज्ञा है इसलिए भजन करना है। यहां बुद्धि लगाने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि यहां बुद्धि विपर्यय उत्पन्न करती है, यहां इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे, आचार जन जाए अनुसरे। तो भगवान ने कहा कि जाओ दधीची के पास जाओ और उनसे उनका शरीर मांगो। देवता आश्चर्य में पड़ गए, वो अपना शरीर दे देंगे? किसके लिए? परोपकार के लिए। संत परोपकार के लिए ही शरीर धारण भी करता है। परोपकार देह धरणम, परमार्थ के कारण संत लियो अवतार। और परमार्थ के लिए अपने अति प्रिय देह को त्याग भी सकता है, छोड़ भी सकता है। और एक और बात, यहां भगवान एक और बड़े सुंदर सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं। देवता और दानव ये दोनों ही शरीर के भीतर हैं। संतों के मुख से ऐसा सुना है कि जो दानव हैं उनकी संख्या देवताओं से 2 गुनी है। 32 देवता है, 64 दैत्य हैं, ये भी शरीर के भीतर हैं। तो यहां भगवान एक और सिद्धांत की प्रतिष्ठा करना चाह रहे हैं कि जब जब दैवी संपद की हानि होती है, जब जब देवत्व शिथिल पड़ता है, तब तब कौन काम आता है? बोले संत काम आता है। कैसा संत? बोले विद्या व्रत तपः सारम, विद्या व्रत और तपमय जिसका जीवन है, बोले ऐसे संत सदगुरु की शरण में जाकर जीव फिर से उत्थान को प्राप्त होता है। दैत्य क्या करते हैं? नीचे गिराते हैं, उनका एक ही काम है। इंद्र अपने आसन पर बैठे हैं, टांग पकड़ी, गिरा दिया। किसी की बढ़ती देखकर आपके मन में ईर्ष्या होना तो समझना ये भीतर बैठे किसी दैत्य का ही कार्य है। कोई उन्नति कर रहा है, कोई प्रसन्न है, आप उसके सुख को देखकर दुखी हो रहे हो, आप उसकी उन्नति को देखकर दुखी हो रहे हो, समझना ये किसका कार्य है? ये भीतर किसी दैत्य का कार्य है। ये ईर्ष्या, मद, मात्सर्य, राग, द्वेष ये दैत्यों का कार्य है। क्षमा, दया, सहनशीलता, तितिक्षा, कृपा, करुणा, पर दुख कातरता, ये सब क्या है? दैवी संपद है। पुण्य के फल से संपत्ति रूप विद्या प्राप्त होता है। जीव मदान्ध होता है, जो नहीं करना चाहिए वो करता है, उससे क्या होता है? दैवी संपद क्षीण होती है। दैत्य जो हैं वो बलशाली हो जाते हैं। तो यहां भगवान एक और बड़ा सुंदर संदेश हमको दे रहे हैं कि जब जब दैवी संपद शिथिल हो तब तब क्या करना चाहिए? कि किसी समर्थ संत की शरण ग्रहण करनी चाहिए। भगवान ने देवताओं को कहा वहां जाओ, वहां तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। आप सोचो ऐसा क्या था जो भगवान नहीं कर सकते थे? जिनकी मात्र भ्रिकुटी के भय से
सागर सप्त उबलते देखा। देखो बड़ी सूक्ष्म बात है। पहले तो भगवान ने कहा हमारे अतिरिक्त जो और कुछ चाहता है वो मूर्ख है, चाहने वाला भी मूर्ख है, और अगर उसके मांगने पर कोई दे दे वो भी ना समझ है। पहले तो भगवान ने ये बड़ा सुंदर सिद्धांत यहां पर रख दिया कि स्तुति तो बड़ी सुंदर तुमने की, मुझे प्राप्त कर लिया, मैं तुम्हारे सन्मुख हूं, प्रसन्न हूं तुमसे, फिर भी तुम चाहते क्या हो? तुम केवल इतना ही चाहते हो कि तुमको तुम्हारी खोई हुई श्री, तुमको तुम्हारा खोया हुआ वो वैभव, वो साम्राज्य फिर से प्राप्त हो जाए। जबकि भगवान ने कहा आप देखो बिना गुरु कृपा के मति कैसी जड़ हो गई। पहले ही भगवान ने कहा, पिछले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, किम दुरापं मयि प्रीते। भगवान ने इशारा तो कर दिया, बोले मेरे प्राप्त हो जाने पर, मेरे प्रसन्न हो जाने पर और क्या पाना शेष रह जाता है। पर फिर भी देवता अपने उसी संकल्प पर बने हैं। श्रीमद् भागवत के आरंभ में ही, महात्म्य में यह प्रसंग हमने चिंतन किया था ना। संत ने तो समझाया, बोले बेटा संतान नहीं है, इसमें तेरा परम हित है। पर उस समय वो ब्राह्मण कहता है कि नहीं, मुझे तो संतान ही चाहिए। अरे बड़े दुख का कारण बनेगी संतान, बड़ा क्लेश पाएगा तू, क्योंकि बिन मांगा तो दूध है और मांग मिले तो पानी। और कहे कबीर वो खून है जहां मैं खींचा तानी, भगवान से खींचा तानी करके कुछ लोगे तो वो बड़े कलह क्लेश का कारण बनेगा। पर उस समय मति ऐसी जड़ हो गई है, वासना ने अंतःकरण को ऐसा व्याप्त कर लिया है, किसी का सदुपदेश समझ में नहीं आता। यहां एक छोटी सी बात और मैं आपको कहूं, ध्रुवदास जी कहते हैं काम कामना वासना मनते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन मूर। अब दूर से देखो तो लगता है काम कामना वासना एक ही बात है। काम माने इच्छा है, पूर्ति हो गई, थोड़ी देर के लिए निवृत्त हो गई, भले दोबारा हो जाए, लेकिन एक इच्छा है, भोग इच्छा है, निवृत्त हो गई, आप शांत हो गए। फिर है कामना, किसी विषय का बार बार चिंतन करते रहने से उसको भोग लेने पर भी उसका चिंतन बना रहता है। ऐसा होता है। अब जैसे भोजन कर लिया, भूख मिट गई, अब दोबारा भोजन का चिंतन नहीं होगा। जब तक पुनः भूख नहीं लगेगी तब तक पुनः भोजन का चिंतन नहीं होगा। बल्कि कई बार तो इतना पेट भर के व्यक्ति खा लेता है, वो दूसरा कोई व्यक्ति पूछे कुछ पाएंगे, बोले नहीं हमसे पूछो भी मत। सुनने की भी इच्छा नहीं होती, भोजन की और देखने की भी इच्छा नहीं होती। ऐसी उपरति हो जाती है थोड़ी देर के लिए भोजन से, क्यों? पेट भर गया, दोबारा उसका चिंतन नहीं हो रहा है। पर कोई इच्छा ऐसी है, कोई कामना ऐसी है, कोई विषय ऐसा है, उसको भोग लिया, पर लेकिन भोगने के बाद भी उसका चिंतन बना है, उस चिंतन की निवृत्ति नहीं हो रही है। ये क्या है? ये कामना है। ये कामना है। वो बीज था, फल फूल गया ये, अब ये कामना है। अब जितना भोग रहे हैं उतना भोगने की स्पृहा और लालसा बढ़ती चली जा रही है। अंतःकरण पूरा व्याप्त हो गया है उसी एक भोग इच्छा से। ये वासना है। इसलिए महापुरुष कहते हैं संस्कृति के मूल में क्या है? वासना। जन्म जन्म से भोग लिया है संसार, अभी और भोगना है। 80 वर्ष का बूढ़ा टूटी खाट में पड़ा है, पर ध्रुवदास जी जीव दशा में वर्णन करते हैं, बोले टूटी खाट न छाणी भाव है, वो भी छोड़ना नहीं चाहता है। पड़ा रहूं यहीं, शरीर में 1000 रोग लगे हैं, सुबह से लेकर शाम तक दुख पा रहा है, तिरस्कार का भाजन है, कोई उसकी ओर देखता नहीं, कोई 2 घड़ी उसके पास में आकर बैठता नहीं, पर फिर भी बस नाती पोते का मुख देख लूं, उतने से भी संतोष नहीं है, फिर इनकी बहू देख लूं। ये क्या है? ये वासना है। और बार बार संसार के गर्त में गिराने वाली कौन है? बस यही संसार की वासना है। इसलिए दूर से देखो तो एक ही बात लगती है, पर ध्रुवदास जी ने 3 शब्दों का प्रयोग किया, काम कामना वासना। कहा मन ते कर सब दूर, राधा वल्लभ लाल भज रसिकन जीवन। काम माने साधारण इच्छा है, भोगा, इच्छा थोड़ी देर के लिए पूर्ण हुई, आप उससे निवृत्त हो गए, लग गए अपने किसी दूसरे काम में। फिर एक कामना है, भोग लिया पर उसका चिंतन बना ही हुआ है, किसी ना किसी प्रकार से हाथ पैर मारे ही रहे हैं, बार बार पुनः मन उसी विषय की ओर जा रहा है। ये और दुर्दशा हो गई। और फिर वासना है, जन्म जन्म से संसार भोग रहे हैं, पर संसार की वासना निवृत्त नहीं हो रही है। ये देह गेह की जो आसक्ति है, ये किसी भी प्रकार से निवृत्त नहीं हो रही है।
और संस्कृति के मूल में यही वासना है, और वासना को दूर करने वाली उपासना है। वासना कैसे दूर होगी, ये चित्त वासना शून्य कैसे बनेगा? नहीं, उसके लिए उपासना है। उपासना कौन प्रदान करेगा? नहीं, गुरु प्रदान करेगा। मनमानी उपासना नहीं, गुरु द्वारा प्रदत्त जो उपासना पद्धति है वो। इसलिए मैं कई बार बहुत मुखर होकर जब कहता हूं ना प्रकट सेवा के विषय में, मैं ये विचार करके कहता हूं कि भाई कुछ भी हो, पर हमको केवल अपने आचार्य के पीछे चलना है, हमको अपने आचार्य की पद्धति का अनुसरण करना है। सब पूज्य हैं, सब मान्य हैं, संत सब है, गुरुदेव हैं, लेकिन भगवत कृपा से, भगवत इच्छा से हम जिनके चरणों की शरण में आ पड़े हैं, हमको तो भाई श्रद्धा पूर्वक उन्हीं के ही सिद्धांत का अनुसरण, अनुकरण, अनुगमन करना है, हमको कहीं और नहीं देखना है। और हमारे आचार्यों का जीवन तो यही था। जीरन पट अति दीन लट ये सरस अनुराग, विवश सघन वन में फिरे गावत जुगल सुहाग। तो भगवान ने कहा अब और विलंब मत करो, बोले ऋषि शिरोमणि दधीचि के पास जाओ और उनका शरीर, और यहां भगवान ने एक बात कही, बोले विद्याव्रत तपः सारम गात्रम, बोले विद्याव्रत और तप के कारण जिनका गात, जिनका शरीर दृढ़ हो चुका है, वो मांग लो उनसे। देवताओं पर आई विपत्ति किससे टलेगी? बोले ऋषि का एक शरीर जो विद्या, व्रत और तप के प्रभाव से दृढ़ हो गया है। यहां एक बात समझने की है, हमारे भीतर भी जब दैवी संपद शिथिल पड़ेगी तो कैसा संत चाहिए? जिसका जीवन विद्या, व्रत और तप युक्त हो, उसके पीछे चलना पड़ेगा। माने अपना जीवन भी ऐसा ही बनाना है। भाव देह जो है, जिससे प्रिया जी के निकट जाना है, उसका पोषण कैसे होगा? उसके लिए 3 बात चाहिए। विद्या, अब हमारे लिए विद्या क्या है? विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। सेवक जी महाराज ने स्पष्ट कह दिया, रहस्योद्घाटन कर दिया। यहां 3 बात कही है। ये 3 बात हो तो दैत्यों का नाश होगा, देवताओं की विजय होगी। तो वो 3 बात क्या है? विद्या, व्रत और तप। हमारे लिए विद्या क्या है? विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। तो ये विद्या है। और व्रत क्या है? प्रथम नाम हरिवंश हित रट रसना दिन रे, मन क्रम वचन कहूं नित टेरै, श्री हरिवंश प्राण धन मेरे। व्रत लेना है तो फिर ये लेते हैं, श्री हरिवंश की बाणी समुद्र को मीन भयो जो अगाध कलोलत। फिर ये व्रत लेते हैं। व्रत लेना है तो फिर ये लेते हैं, भाई मिथ्या भाषण नहीं करेंगे। जिस व्रत से भाव देह पुष्ट होता है, उपासना सिद्ध होती है, इष्ट का सामीप्य सानिध्य प्राप्त होता है, वो व्रत कैसा है? सबसे पहले तो जो हमको आचार्यों ने जो सिद्धांत दिया है, उस पर दृढ़ता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक चलेंगे, ये हमारा व्रत हो। और मैंने आपसे गत सत्र में निवेदन किया था, सम्यक प्रकार से भक्ति के अनुष्ठान का अर्थ क्या है? एक भक्ति जो मंदिर के भीतर है और एक जो मंदिर के बाहर है। क्योंकि भाई दिन भर तो मंदिर के भीतर बैठेंगे नहीं, मंदिर के भीतर क्या करेंगे? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। और मंदिर के बाहर दाया राख धर्म को पाले और घर में रहे उदासी, अपना साजी सबको जाने सहज मिले अविनाशी। पर दुख कातरता, मुझे लगता है कि मैं सन्मार्ग का पथिक हूं। किसी लक्ष्य की ओर आपकी गाड़ी दौड़े जा रही हो, सही मार्ग पर जा रहे हैं, कौन बताता है? बोर्ड लगा रहता है ना, मील के पत्थर होते हैं, माइलस्टोन होते हैं, वो बताते हैं आपको, हाँ भाई सही रास्ते जा रहे हो, पहुंचने वाले हो। ऐसे यहां भी कुछ माइलस्टोन है, कुछ मील के पत्थर हैं यहां पर, वो बताते हैं आपको कि आप सही रास्ते जा रहे हो। आपको शायद पूर्व भी मैंने कहा था, किसी का दुख दूर करने की सामर्थ्य अपने में ना हो, कोई चिंता की बात नहीं। दुख तो भगवान ही दूर कर सकते हैं, वस्तुतः समर्थ वही है, जीव का दुख वही दूर कर सकते हैं। पर यह जरूर देखना, किसी के दुख से दुखी हो रहे हो कि नहीं, कि ऐसा पाषाण हृदय लिए घूम रहे हो
कि किसी को दुख में देखकर आपके हृदय में दया करुणा का भाव भी उत्पन्न नहीं होता। किसी के अश्रु देखकर भी आप जो के त्यों हो। अच्छा, ऐसी निष्कामता निर्ममता किसी काम की नहीं है। इसीलिए महाप्रभु जी ने निष्काम मति बाद में कहा, पहले कहा सब सो हित, सब सो हित निष्काम मति वृंदावन विश्राम। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा। मुझे इतना प्रिय है ये श्लोक, सर्वेन्द्रियोपशांत्या च दुष्यत्याशु जनार्दनः। फिर बड़े सहज में प्रसन्न हो जाते हैं इससे भगवान। कबीर जी ने ये बात सरल करके कही, बोले बस दाया राख तब धर्म को पाले। इसलिए मैंने कहा कि कभी कभी व्यक्ति निष्काम होने के चक्कर में निर्मम हो जाता है। नहीं, वो तो किसी से लेना देना नहीं है, निर्मम। को रो रहा है, रोने दो, हमको क्या लेना देना, हम तो निष्काम भजन करने वाले हैं। तो कहीं निष्काम होते होते निर्मम ना हो जाना, क्योंकि ये रस तो अति कोमल है। माखन सो माखन मिले, कठोरता ना चाहिए। आ जाती है कठोरता। ध्रुवदास जी तो सिद्धांत में ये बात कहते हैं, बोले अत्यधिक आचार अनाचार है। बहुत आचार विचार करने वाले लोग हमने देखे, तेजस्वी तो होते हैं, लेकिन हृदय बड़ा कठोर होता है। यहां तो द्रवीभूत होने वाला हृदय चाहिए, पिघल जाने वाला हृदय। भगवान ही स्वयं कह रहे हैं, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगांब सोमबुधौ। भगवान कह रहे ऐसा हृदय चाहिए। मेरा नाम सुना बस पिघल कर बहने लगा मेरी ओर। तो ऐसे कुछ मील के पत्थर हैं, उसमें एक मील का पत्थर है पर दुख कातरता। किसी के दुख से दुखी हो जाना। उससे भी अगला पत्थर है किसी के सुख में सुखी हो जाना। किसी के दुख में दुखी हो जाना, ये फिर हो जाएगा। ऐसा तो मैंने देखा है, तो हो जाता है। किसी के दुख में आप दुखी हो गए, अरे पड़ोसी के दुख में भी व्यक्ति दुखी हो जाता है, शामिल हो जाता है। पर इससे अगला पत्थर है किसी के सुख में सुखी हो जाना। ये बड़ा कठिन है। यहां स्वार्थ आड़े आकर खड़ा होता है। विनोद में कही जाती है ये बात, गर्मी के दिन है, बत्ती चली गई, पंखा चल रहे हैं हाथ से, आ जाएगी आ जाएगी आ जाएगी। अब इतने में पता चला पड़ोसी की तो आ गई, अपनी नहीं आई। अब स्थिति बड़ी असहनीय है। सबकी नहीं है, कोई बात नहीं, आ जाएगी। पड़ोसी की तो है, हमारे नहीं है। ये तो बड़ी असह्य स्थिति है। फिर तो बाहर भी गर्मी और भीतर भी। फिर बाहर तन जल रहा है, भीतर मन जल रहा है, फिर तो तन मन दोनों जलने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा पर दुख कातरता, ये तो मील का पत्थर है, पर सुख सुखी। संत का ये लक्षण होता है, पर दुख दुखी पर सुख सुखी। किसी के उत्कर्ष को देखकर प्रसन्न हो जाए। कैसे भाव में भरकर महाप्रभु विठलदास जी को कहते हैं, तुम्हारी सकल सुख संपत्ति तुम्हारो आयुष बढ़े। महाप्रभु कह रहे हैं तुम्हारी सकल सुख संपत्ति तुम्हारो आयुष बढ़े। और महाप्रभु कह रहे हैं हम इन नैनन सुख देखें। तुमको ऐसे सुखी देखकर मेरे नेत्र सुखी हों, हम इन नैनन सुख देखें। तो ऐसे आंख बंद करके तो नहीं चलना चाहिए रास्ते पर, देखते चलना चाहिए सही रास्ते जा रहे हैं ना। ये सद्गुण प्रकट होने चाहिए। आप भजन कर रहे हो भाई, मैं सदा एक बात आपसे निवेदन करता आया हूं, साधारण सी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है जीवन में। आपने एक गिलास पानी पिया है, आपकी प्यास बुझ गई। आपने थोड़ा भोजन किया, आपका पेट भर गया। भोजन से पेट भर गया, भोजन से तृप्ति हो गई, भजन से कुछ नहीं हो रहा है। जो के त्यों, जैसे के तैसे, जहां के तहां, माने भजन हो नहीं रहा है। भजन भजन कह रहे हैं, भजन हो नहीं रहा। हो तो फिर ये परिणाम आना चाहिए। सब सोहित निष्काम मति दयया सर्वभूतेषु। और फिर कहा संतुष्ट्या ये न केन वा। और संतोष के मूल में क्या है? भगवान पर भरोसा है, विश्वास है।
मेरे प्रभु ने मेरे लिए जो विधान किया है उत्तम है, मेरे लिए सर्वथा यही उपयुक्त है, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता, यही सबसे बढ़िया, यही सबसे सुंदर है।